जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को साथियों अच्छी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे जरूर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है साथियों इस क्लास को भी लाइक आप जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा 28 फरवरी को। ऑप्शन ए आप लगा रहे हैं तो सही जवाब है 28 फरवरी को। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाई जाती है 25 जनवरी को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, 25 जनवरी को मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है ये कौन करता है। चलिए बताइएगा साथियों, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिएगा साथियों राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन साथियों, जो क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इनको जरूर याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि भारत की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। तो वर्तमान में अभी कुल 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा, 22 भाषाएं हैं, याद रखेंगे। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है ना कब लगाया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो याद रखिएगा साथियों 1968 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1968 में लगाए गए थे। आप अच्छे से जो है ना इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की यहाँ पे संख्या कितनी है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा साथियों 243 हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 243 होगा। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में पहली बार जनगणना जो है ये किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा भारत में पहली बार जनगणना होती है 1872 में। ऑप्शन ए आप लगा रहे हैं तो सही जवाब है 1872 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि अग्नि मिसाइल किस श्रेणी की है। चलिए बताइए साथियों कि अग्नि मिसाइल जो है ये किस श्रेणी की है। तो अग्नि मिसाइल जो है साथियों ये हो जाएंगे बैलिस्टिक मिसाइल के। ऑप्शन यहाँ पर आप बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है बैलिस्टिक मिसाइल होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो साथियों आप याद रखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है कब। तो यहाँ पर आप सही जवाब 1949 बताएंगे। ऑप्शन सी लगाए हैं तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है ये कितने वर्ष का होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होते हैं साथियों 6 वर्ष का। ऑप्शन सी सही जवाब है,
6 वर्ष का होता है, याद रखेंगे। जबकि लोकसभा का देखा जाए तो लोकसभा का सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष का ही होता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है ये कहाँ हुआ था? चलिए बताइए साथियों कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये हुए थे पोखरण में। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो सही जवाब है पोखरण होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि हरित क्रांति के जनक जो है साथियों कहे जाते हैं। चलिए बताइएगा हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन ए सही जवाब है एम.एस. स्वामीनाथन होगा। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है, बिहार में लोकयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चलिए बताइए साथियों, और आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को तो साथियों आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा, और नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और बताइएगा बिहार में लोकयुक्त की जो नियुक्ति है साथियों ये कौन करता है? तो याद रखेंगे साथियों राज्यपाल करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी आप लगा रहे हैं, सही जवाब होगा राज्यपाल। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि वित्त आयोग से संबंधित है? चलिए बताइए साथियों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि वित्त आयोग से संबंधित है? तो याद रखेंगे साथियों वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा होगा? तो यहाँ पर आप सही जवाब बताएंगे साथियों 280 होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अनुच्छेद 280 होगा। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन दिया गया आपका, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कौन सा है? चलिए बताइए साथियों कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखिएगा साथियों सबसे बड़ा बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। ऑप्शन सी सही जवाब है कांडला बंदरगाह। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि नीली क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों कि नीली क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा साथियों नीली क्रांति जो है ये संबंधित हो जाएंगे मछली पालन से। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है मछली पालन से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, बिहार का जो पहला विश्वविद्यालय है साथियों कौन सा था? चलिए बताएंगे बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो याद रखेंगे साथियों बिहार का जो पहला विश्वविद्यालय था साथियों ये पटना विश्वविद्यालय थे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, पटना विश्वविद्यालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा किसने दिया था? चलिए बताइएगा साथियों कि भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा किसने दिया था? तो याद रखेंगे कृषि मंत्रालय दिए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है कृषि मंत्रालय। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी कब हुई थी? चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? तो 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की साथियों प्रथम बैठक होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है 9 दिसंबर 1946 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि भारत का राष्ट्रीय यहाँ पे जलमार्ग एक जो ये किस नदी पर है? चलिए बताइए कि भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग एक किस नदी पर है? तो याद रखेंगे साथियों गंगा नदी पर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है गंगा नदी पर। अगला प्रश्न है कि मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत जो है साथियों किस वर्ष हुई थी? चलिए बताइएगा कि मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत होती है साथियों आपके 2014 में। ऑप्शन सी सही जवाब है 2014 में हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि बिहार का जो राजकीय खेल है ये साथियों कौन सा है? चलिए बताइए इसका आंसर आप लोग। तो बिहार का राजकीय खेल कौन सा हो जाएगा? तो आप बताएंगे साथियों बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है कबड्डी होगा। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी हो जाएंगे? तो याद रखेंगे साथियों कुल कितने अनुसूची है? तो 12 अनुसूचियां दी गई है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? चलिए बताइए साथियों कि राष्ट्रीय आय की जो गणना है भारत में कौन करता है? तो याद रखेंगे साथियों राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? तो साथियों आप बताएंगे
CSO, जिसको NSO भी बोलते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएंगे, यहाँ पर याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आता है, भारत में पहला पंचवर्षीय योजना जो है ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? चलिए बताइए कि भारत में पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो याद रखेंगे, भारत में पहला पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होती है 1951 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1951 में हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? चलिए बताइएगा साथियों कि बिहार का सबसे बड़ा जिला जो क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा होगा? तो क्षेत्रफल के अनुसार हो जाएंगे साथियों पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पर, पश्चिमी चंपारण, जो कि क्षेत्रफल में है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है भारतीय संसद का संयुक्त सत्र जो है ना कौन बुलाता है? चलिए बताइएगा साथियों कि भारतीय संसद का जो संयुक्त सत्र है साथियों कौन बुलाता है? तो याद रखेंगे साथियों, राष्ट्रपति बुलाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, राष्ट्रपति बुलाते हैं, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है कि स्वच्छ भारत मिशन की जो स्थापना ये किस वर्ष हुई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन की जो स्थापना है साथियों, ये स्थापना होती है 2014 में। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, 2014 में हुई थी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है ना कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय हो जाएंगे साथियों यहाँ पर कौन सा? तो कोलकाता उच्च न्यायालय होगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, कोलकाता उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं? चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार में जो है ना कुल कितने प्रमंडल हो जाएंगे? तो याद रखिएगा साथियों, बिहार में कुल हो जाएंगे कितने प्रमंडल? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है साथियों, ऑप्शन यहाँ पर आप सी करेंगे, 9 प्रमंडल है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 9 प्रमंडल। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय यहाँ पे पंचांग किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो साथियों याद रखेंगे, सौर वर्ष पर है। ऑप्शन बी सही जवाब है, सौर वर्ष होगा, याद रखेंगे। आगे देखिए प्रश्न दिया गया है, कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो साथियों आप याद रखेंगे, ये बिजली से हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, बिजली से होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, भारत में पहला समाचार पत्र जो है ना किसने शुरू किया था? चलिए बताइए साथियों कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो याद रखेंगे साथियों, भारत में पहला समाचार पत्र जो है ये शुरू करते हैं जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। ऑप्शन यहाँ पर 20 सही जवाब है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की किए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि बिहार की सीमा जो है ये कितने राज्यों से लगती है? चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार की जो सीमा है ये कितने राज्यों के साथ लगती है? तो याद रखेंगे साथियों, ये लगते हैं कुल 3 राज्य के साथ। ऑप्शन ए सही जवाब है, 3 राज्य होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? चलिए बताइए कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया ये किस अनुच्छेद में है? तो साथियों ये आपके अनुच्छेद 368 में हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 368 में है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि आपको PDF चाहिए साथियों तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।